सात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धरिए तुला एक अंग, अतुल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। लंकिनी ने ये बात कही है हनुमान जी के सामने। सात स्वर्ग है, सब कोई जानते हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी ने भी पदावली में सात स्वर्गों की चर्चा की है। सातों स्वर्गों केर निवासी, दिव्य देव सब अमित बिलासी, कोई न स्थिर सब ही बटोही। सात स्वर्ग की चर्चा हमारे सदगुरु महाराज भी करते हैं, और यहाँ भी सात स्वर्ग की चर्चा आपने सुनी है। अभी लोगों के भीतर ये भाव रहता है कि हम सब मनुष्य हैं, अच्छा काम करिए, सत्कर्म करिए और मृत्यु के बाद हम स्वर्ग जाएंगे। लोग ऐसा कहते हैं, स्वर्ग में सुख मिलता है। और ये धारणा हमारे भीतर घर की हुई है। बड़े बड़े के भीतर ये धारणा घर की हुई है कि मृत्यु के बाद हम स्वर्ग जाएंगे। और आप देखते हैं ना, लोग गांव घर में लिखते भी हैं, चाहे कोई कितना पापी से पापी व्यक्ति क्यों न हो, चाहे वो धुंधकारी छाप क्यों न हो, अजामिल छाप क्यों न हो, ऐसे व्यक्ति भी जब मरते हैं ना, तो उसके भी नाम में लगाते हैं स्वर्गीय, लगाते हैं ना। आपने कभी सुना कोई नारकीय लगाता है? कोई नहीं लगाते हैं। नरक याद करने से भी डर लगता है, भीतर एक भय हो जाता है। और स्वर्ग की कामना सब कोई करते हैं, लेकिन यहाँ आपने सुना ना, स्वर्ग का खंडन है। लंकिनी ने खंडन किया है। आप कहेंगे लंकिनी तो राक्षसनी थी, तो राक्षसनी तो उलूल जुलूल बातें करेंगी ही, उसका क्या महत्व, उसके कहने का क्या मोल। आप और भी पढ़िए रामायण में ही भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं से क्या कहा है। भगवान ने भी कहा, यही तन कर फल विषय न भाई, अस्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। हे भाई, इस मानव तन को पाने का फल विषय सेवन नहीं, और यदि स्वर्ग भी प्राप्त कर सको तो भगवान कहते हैं थोड़ा सुख मिलेगा और अंतिम में दुख होगा। भगवान भी कह देते हैं। तो स्वर्ग की निंदा है, सभी महापुरुषों ने की है। और साथ साथ आपने यह भी सुना कि अपवर्ग की भी निंदा है, लेकिन इसका खुलासा आपने सुना। अपवर्ग, किस अपवर्ग की निंदा है? अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को, मुक्ति को। किसकी निंदा है? तो जो मरने के बाद मुक्ति मिलती है, 4 प्रकार की मुक्ति आपने सुनी ना, उसका खंडन है। और भगवान शिव ने तो यहाँ तक कह दिया, वो वास्तव में मुक्ति है ही नहीं। पिंड पात्यन या मुक्ति सा मुक्तिर्न तु मन्यते। मृत्यु के बाद जो मुक्ति होती है, भगवान शिव कहते वह मुक्ति है ही नहीं, उसको मुक्ति नहीं कहते। तो सब जगह खंडन है उसकी, उस मुक्ति का खंडन है। आखिर सत्संग से ऐसा क्या मिलता है जो इतनी महिमा है सत्संग की? हाँ, ये बात अलग है कि सत्संग का लक्ष्य है मुक्ति, सत्संग का लक्ष्य है सद्गति, ये बात ठीक है। लेकिन तत्काल हमको सत्संग से क्या मिलता है जो इतनी महिमा है सत्संग की?
कल आपने सुना था, याद होगा, सत्संग से जो सबसे बढ़िया पदार्थ मिलता है, सबसे श्रेष्ठ और महत्तम पदार्थ मिलता है जिसका महत्व स्वर्ग से भी ज़्यादा है। अब ये मुक्ति को तो अंतिम फल है। मुक्ति प्राप्त करने वाले महापुरुष तो कृतकृत्य हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए ये बात क्यों इतनी बड़ी है? क्या आखिर मिलता है? कल आपने सुना था, तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी बात है। बिना सत्संग के विवेक कहीं नहीं मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं मिलता है। अब विवेक कहते हैं किसको? विवेक कहते हैं निर्णय करने की शक्ति। निर्णय करने में बड़े बड़ों से चूक हो जाती है। क्या सत्य है, क्या असत है, क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, यह निर्णय करने में बड़े बड़ों से चूक हो जाती है। लेकिन ये विवेक की क्षमता, निर्णय करने की शक्ति, निर्णय करने की दृष्टि कहाँ से मिलती है? ये एकमात्र सत्संग से मिलती है और कहीं से नहीं मिलेगी। तुलसीदास, हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई। अब बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई। बिना विवेक के हम दुखों के सागर संसार को पार नहीं कर सकते। मनुष्य की बात आप छोड़िए, मनुष्य से बहुत श्रेष्ठ माना गया है देवताओं को। स्वर्ग कहते हैं ना, स्वर्ग सुख, स्वर्ग का बड़ा ऊंचा स्थान है। आप पढ़िएगा, एक बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे जिनका नाम था ययाति। सुना आपने नाम? ययाति, उसको जजाति भी कहते हैं। और तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, ये ययाति इतने बड़े धर्मात्मा थे, इतने बड़े पुण्यात्मा थे ययाति, अपने पुण्य के प्रताप से स्वर्ग पहुंच गए। और स्वर्ग में भी जहाँ तहाँ नहीं रहे, ये स्वर्ग में जाकर के इंद्र के सिंहासन पर बैठ गए। इंद्र है कौन? इंद्र है स्वर्ग का राजा। उसके सिंहासन पर जाकर के ययाति बैठ गए। अब उसको इंद्र हटा भी नहीं सकते, क्योंकि अधिकार लेकर के आया हुआ है ना। सुन रहे ना सब? बहुत ध्यान से सुनिए। वो अधिकार लेके गया था ना वहाँ, ऐसा कर्म किया था, ऐसी उसकी करनी धरनी रहनी थी, जिसके प्रताप से उनको वो स्थान मिला था। इंद्र उनको हटा भी नहीं सकते, लेकिन उनको अच्छा भी नहीं लगता है। हम देखते हैं कैसे बैठे, अभी देख रहे हैं ना, छोटी जगह है। अब यदि इसी में एक कोई और आके घुस के बैठे तो अच्छा लगेगा हमको? एक तो पहले से छोटी जगह में हम बैठे हुए हैं, ये एक व्यक्ति के लिए ठीक है। यदि इसी में कोई एक और आकर के घुस करके बैठे तो अच्छा लगेगा, लेकिन यदि वो अधिकारी है तो उसको हम हटा भी नहीं सकते। लेकिन मन में तो होगा कि ये हट जाए। उनको हम भीतर से, हमारा उसको मन एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, वो किसी तरह से हटे। वही बात वहाँ हुई। ययाति गए वहाँ और इंद्र के सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। सिंहासन तो एक ही व्यक्ति के लिए होता है ना। वहाँ जाकर के वो बैठ गए। तो बैठे ययाति, तो इंद्र उसको खुल के बोल भी नहीं सकते थे कि यहाँ से हट जाओ, लेकिन मन में है कि यहाँ से जल्दी हटे। एक ही सिंहासन पर दो व्यक्ति, तो कष्ट तो हो रहा था। अब देखिए, स्वर्ग में है, और स्वर्ग में भी जो देवताओं का राजा है,
जो स्वर्ग का राजा है वो स्थान मिला हुआ है, उनके सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अब देखिए क्या होता है वहाँ। इंद्र ने सोचा इसको भगाना है, तो कह तो सकते हैं कि यहाँ से चले जाइए, यहाँ से हट जाइए, क्योंकि वो काम करके वहाँ गए हुए हैं। अब इंद्र ने दूसरा अपना ट्रिक लगाया है। इंद्र ने कहा, अरे महाराज आप तो बड़े धन्य हैं, आपके इतना बड़ा पुण्यात्मा हमने आज तक नहीं देखा है। अब जैसे उनकी बड़ाई शुरू हो गई, ययाति सुनकर के भीतर से बड़ा प्रफुल्लित हो गया। अब अपनी बड़ाई सुनकर के खुश होना चाहिए। एक बात तो गांठ बांध लीजिए, यदि कोई हमारी बड़ाई करे तो उससे खुश नहीं होना चाहिए। बड़ाई ठीक है, समाज है, लोग है करते हैं, लेकिन हम भीतर से अपने इष्ट का एहसान करेंगे कि आपकी जो कुछ लोग कह रहा है ना, ये आपकी कृपा से हुआ है, हमारे पास क्या है, तब तो ठीक है। और यदि हम फूल गए तब आप पढ़ेंगे सुंदरदास जी महाराज की वाणी। सुंदरदास जी कहते हैं, बड़ाई बिच्छू न जैसी। बिच्छू किसी को काटे, पूछेगा महेंद्र बाबू क्या हाल है, इनको परसों तरसों ही बिच्छू काटा है, डंक लगा, अभी तक देखे परेशान है बेचारे। बिच्छू का डंक बड़ा भयंकर होता है, और जिनको बिच्छू का डंक लगे वो खड़ा नहीं रह सकते, गिर जाते हैं। तो अपनी बड़ाई सुनना ये बिच्छू के डंक के बराबर है। भले अनजान व्यक्ति खुश हो जाते हैं, लेकिन ज्ञानी कभी खुश नहीं होते। हनुमान जी से राम भगवान ने कहा था न कि हनुमान तुम धन्य हो, यदि तुम नहीं होते तो सीता का पता कौन लगाता, तुम नहीं होते तो 100 योजन सागर को कौन छलांग लगा करके पार करते, यदि तुम नहीं होते तो रावण को मेरी शक्ति का परिचय कौन देते। हनुमान जी तुरंत सावधान हो गए, करे अब भगवान अपने मुख से बड़ाई कर रहे हैं। एक भजन आपने सुना ना, भरत भाई कपि सो उरिन हम नाही। कितनी बड़ाई है, लेकिन हनुमान जी से जैसे भगवान ने उनकी बड़ाई करी है, हनुमान जी सावधान हो गए। यही हनुमान जी जिनके सामने लंकिनी ये बात कह रही है, हनुमान जी सावधान हो गए, करे ये बड़प्पन, ये खतरा है। अपमानात् तपो वृद्धि ही सम्मानात् तपो क्षयः। यदि कोई हमारा अपमान करे तो उससे तप की वृद्धि होती है, और यदि कोई सम्मान करे तो तप क्षीण होती है। कब तप क्षीण होता है? कब? जब उससे हम प्रसन्न होते हैं। इसलिए बड़ाई बड़ा खतरनाक है। ये विवेक कहाँ मिलेगा? सत्संग में ना। लेकिन ये आते बेचारा सत्संग किए नहीं थे, वो कहाँ बैठे हुए हैं? इंद्र के सिंहासन पर हैं, और इंद्र उसको हटाना चाहते हैं, तो सीधा नहीं बोले कि हट जाओ, उनको कहते हैं आप धन्य हैं, आपके बड़े पुण्यात्मा, आप कितने बड़े पुण्यात्मा तो हमने आज तक न देखा है न सुना है। अब वो इतने प्रसन्न हुए भीतर से, अब प्रसन्न हो रहे हैं। अब पुण्य की जो पूंजी है ना उनके पास, जिससे कि उस सिंहासन पर बैठे हुए हैं, वो उधर घटने लगा, पुण्य की पूंजी घटने लगी। इतनी बड़ाई कर दिए इंद्र, उनकी पूंजी घट गई, और वहाँ से धक्का मार करके उनको गिरा दिए। तुलसीदास जी लिख देते हैं, सुरपुर ते जनि खसेऊ जजाति। सुरपुर मतलब स्वर्ग, वहाँ से ययाति गिर गया। ये विवेक उसको हुआ। इंद्र के सिंहासन पर है, ये विवेक उनको हुआ, गिर गया। इसीलिए बिनु सत्संग विवेक न होई। इंद्र के सिंहासन पर दूसरे व्यक्ति बैठे, वो इस बात को नहीं समझे तो कौन बड़ी बात है। इंद्र की ही कथा पढ़िए। इंद्र स्वर्ग का राजा है, इंद्र देवता, लिखा है रामायण में, आप पढ़ेंगे।
लेकिन है स्वर्ग में रहने वाले। इस भारत की धरती पर एक तपस्विनी रहती थी, अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। तप की मूर्ति थी वो, अब बड़ी सुंदरी, बड़ी खूबसूरत। और आपको पता होना चाहिए स्वर्ग में अप्सराएं रहती हैं, और सब इंद्र के लिए है। इंद्र उसके साथ विहार करता है, और स्वर्ग के राजा हैं वो। लेकिन इस धरती पर की अहिल्या को देख करके उनके मन में पाप वृत्ति जग गई है। जग गए तो चलो कोई बात नहीं है, उसको क्रियान्वित कर दिया है वो, है ना। रामायण में आप पढ़ेंगे कथा। अब जब उन पर वो आसक्त हुआ है स्वर्ग में, लेकिन ये उसको विवेक नहीं है कि दूसरे की पत्नी को अपनी माता बहन की तरह समझना चाहिए। अपने यहाँ सूत्र है ना, मातृवत परदारेषु, ये विवेक होना चाहिए ना। ये विवेक उनको नहीं हुआ है। और षड्यंत्र कितना बड़ा किए, वो चले गए चंद्रमा के पास। चंद्र देवता जो भगवान शिव के ललाट पर विराजते हैं, चंद्रमा देवता, उनके पास गए, उनको मनाए, उनको मुर्गा बना दिए। देवता बन गए मुर्गा। कहा कि जाओ गौतम ऋषि का आश्रम में बांग दो, क्योंकि उनका नियम था, जब बांग देता था ना मुर्गा, तो वो निकलते थे, स्नान करने जाते थे। कहा जैसे गौतम ऋषि निकलेंगे हम अहिल्या का सतीत्व तो नष्ट कर देंगे। और रह कहाँ रहे? स्वर्ग में है, देवताओं का राजा है। लेकिन इतना विवेक उसको नहीं हुआ, इसका परिणाम भयंकर होगा, खतरनाक होगा। चंद्रमा को मुर्गा बना दिए और जाकर के मुर्गा बांग दिए। गौतम ऋषि चले गए स्नान करने के लिए। इंद्र जाकर के अहिल्या का सतीत्व तो नष्ट कर देते हैं। और जब बाद में गौतम ऋषि वहाँ आते हैं तो देखा कि ये तो मेरे जैसा कोई पुरुष है, अरे तुम कौन हो? अब जैसे इंद्र देखा तो घबरा गया, पकड़ा गया ना। वहीं पर गौतम ऋषि ने उसको श्राप दिया, भयंकर श्राप दिया। आप पढ़िएगा, चंद्रमा को भी श्राप दिया और अहिल्या को भी श्राप दिया, जा तू पत्थर हो जा। ये विवेक हुआ उसको? स्वर्ग में है और उसके देवता के राजा बने हुए हैं, लेकिन विवेक नहीं है। तुलसीदास गुरु हरि करुणा बिनु विमल विवेक न होई। धन कमा करके खाने पीने का विवेक तो सबके पास है, परिवार चलाने का विवेक तो सबके पास है। एक चिड़िया भी घोंसला बना लेती है, विवेक तो उसके भी पास है। लेकिन एक पवित्र विवेक, निर्मल विवेक, विमल विवेक, जिससे हम सत्य असत का निर्णय कर सकें, वो बिना सत्संग के नहीं होता। इसीलिए सत्संग को स्वर्ग के सुख से भी ज़्यादा कहा गया है। बड़ी महिमा है। यही इसकी विशेषता है। बिनो सत्संग विवेक न होई, या राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। तो सत्संग की महिमा इसीलिए है। पढ़िए, हम लोग पढ़ते ना, पदावली पढ़िएगा। अपने सदगुरु महाराज ने कितना अच्छा लिखा है। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। अब देखिए, सार कार्य का निर्णय करके, निर्णय ये विवेक कहाँ होता है? नित प्रति सत्संग। जो सत्संग करते रहते हैं उनके भीतर में सार असार का निर्णय होता है। सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का। तो सत्संग से जो सबसे बढ़िया फल मिलता है वह है विवेक का फल। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते, न सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, नाशम विधायि तदोदयते विवेक, तदोदयते विवेक। विवेक का उदय होता है, यही विवेक व्यक्ति को सुखी करता है। अब किसी व्यक्ति को
10 लाख रुपया दे दीजिए, किसी व्यक्ति को आप 10 लाख रुपया दे दीजिए, जब तक रुपया उसके पास है ना वो सुखी रहेगा, और रुपया ख़त्म हो गया तब फिर वही स्थिति आएगी कि नहीं। लेकिन आप किसी व्यक्ति को विवेक दे दीजिए, तब वो कितना 10 लाख खुद से उपार्जित करता रहेगा, कमाता रहेगा। तो विवेक बहुत बड़ी चीज़ है। आज देखते छठ का पर्व सब मना रहे हैं ना, छठ। इसी छठ पर्व को सूर्योपासना का पर्व भी कहते हैं। इसकी बड़ी बड़ी पौराणिक कथाएं, और हमको आश्चर्य तब लगता है जब सत्संगी सभी सत्संग सुनते सुनते वर्षों बीता है, लेकिन यथार्थ को नहीं समझते और सत्संग ध्यान करना छोड़ करके भी उधर लग जाते हैं। अपने यहाँ सभी पर्व के भीतर रहस्य छुपा हुआ है। जैसे हम लोग करते हैं ना, जैसे लोग जाते हैं ना शिवालय में, शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, हम लोग पूजा करते हैं वो वाला। हम लोग जो भगवान शिव ने असली शिवलिंग का परिचय दिया है वो न करते हैं। असली शिवलिंग क्या है? भगवान शिव कहते हैं बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहंग शिवालंग प्रोक्तंग सिद्धिदंग सर्वदेही नाम। ये असली शिवालय, असली शिवालय शरीर हमारा है, और असली शिवलिंग है बिंदु और नाद। ये बात कौन बोल रहे हैं? खुद भगवान शिव कहते हैं। अब इस बात को जान करके भी यदि कोई उधर फिर से पूजा करने जाए, उसको क्या कहिएगा? नकली ठीक है, नकली से असली की तरफ हम चलें, ये अच्छी बात है। लेकिन यदि कोई असली को पकड़ करके फिर नकली की तरफ जाए तो क्या कहिएगा? अपने यहाँ छठ पूजा की बड़ी महिमा है, और मैंने कल थोड़ा सा संकेत सुनाया भी था। छठी मैया है, छठी मैया। जब पूजा करते छठी मैया की, अर्घ किनको देते हैं? सूर्य भगवान को। अब इसके पीछे छठी मैया, छठ पूजा के पीछे बहुत कहानियाँ हैं, बहुत कथाएं हैं। इसका बड़ा इतिहास है, अपना पुराण भरा हुआ है कथाओं से, है ना। हम आपको 2 महत्वपूर्ण कथा इस चीज के संदर्भ में देखिए। पहली जो ये छठ की पूजा है ना, छठी मैया की पूजा, आप पढ़ेंगे भागवत को, भागवत को पढ़ेंगे। अपने यहाँ मनु शतरूपा हुए ना, मनु जी महाराज, मनु जी के 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियाँ हुई हैं। बड़े पुत्र का नाम था उत्तानपाद और छोटे का नाम है प्रियव्रत, सब कोई जानते होंगे। तो बड़े का ही पुत्र है वो ध्रुव, उत्तानपाद का पुत्र है ध्रुव जी महाराज। और जो छोटे भाई थे ना प्रियव्रत, उनको संतान नहीं हो रही थी, और संतान जब कभी होती भी थी तो मर जाती थी। संतान मर जाए तो कई संतानें उनकी हुई, वो मर जाए। ये बड़े दुखी हुए, बड़े धर्मात्मा थे प्रियव्रत जी महाराज, उत्तानपाद के छोटे भाई। इनकी 3 बहनें थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 3 भाई, 3 बहन और 2 भाई, बड़े धर्मात्मा थे सब। तो जब इनकी कई संतानें मर गई, बड़े दुखी रहने लग गए, तब एक दिन एक इनकी जो दूसरी संतान फिर होने वाली थी प्रियव्रत जी महाराज की, अब फिर सब डरे हुए कि ये फिर इसका जन्म होगा, फिर वो मर जाएगा। तो उसी समय आकाश में एक देवी प्रकट होती है। अब वो देवी प्रकट होकर के कहती है कि राजन आप डरिए मत, आप मेरी पूजा करिएगा, आपकी संतान की मृत्यु नहीं होगी। अब वही थी छठी मैया। और छठी मैया का पहला नाम है देवसेना, जो ब्रह्मा जी की पुत्री है। तो वही उसी छठी मैया, वही देवसेना, उसकी पूजा करी है प्रियव्रत जी महाराज ने। उसके पूजा के फल से उनकी कई संतानें आगे हुई हैं, जिसमें अग्निध्र आदि बड़े बड़े राजा हुए हैं। ये भागवत में विस्तार से लिखा हुआ है। तो एक तो ये कथा है, छठी मैया की पूजा करने से संतान का जन्म और संतान की रक्षा हुई। एक तो ये कथा है। ये भी सूर्य पूजा, सूर्य उपासना से संबंधित है।
उन्होंने सूर्य की उपासना भी करी, छठी मैया की पूजा भी करी। और दूसरी कथा, कथाएं तो बहुत है, जो हम सबको समझना, दूसरी कथा आप पढ़ेंगे जब राम भगवान ने रावण का वध किया है। चूँकि वो ब्राह्मण थे ना, रावण ब्राह्मण जाति के ब्राह्मण थे, वो भले कुकर्मी थे, दुष्कर्मी था रावण, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया था ना। तो भगवान ने जब रावण का वध किया है, अब वध करके सीता माता को उससे मुक्त करा करके लंका से लेकर के जब अयोध्या पधारे हैं, तो भगवान थोड़े उदास रहते थे, है ना। तब गुरु वशिष्ठ ने उनको एक उपाय बताया, एक ऋषि के पास भेजे हैं, और ऋषि ने वहाँ इससे रावण वध के पश्चाताप जो प्रायश्चित उनको लगा, उस प्रायश्चित से मुक्ति के लिए, उसके पश्चाताप करने के लिए कहा कि आप सूर्य की उपासना करिए, सूर्य की पूजा करिए। तो वही यही कार्तिक महीना में ये भी कथा आती है कि प्रतिपदा से लेकर के षष्ठी तक उन्होंने पूजा करी थी, और उस पाप से तब मुक्त हो गए थे सूर्य की पूजा करने से। ये दो महत्वपूर्ण कथा है, कथा बहुत है। द्रौपदी ने भी पूजा करी है, बहुत कथा है। इसमें देखिए मर्म क्या है। पहली बात तो ये है कि सूर्य की पूजा करने से अथवा षष्ठी की उपासना करने से प्रियव्रत को संतान हुई है, उनको संतान की प्राप्ति हुई है, और संतान की रक्षा भी हुई है। ये बात है ना, ये कथा है। ये कथा में रहस्य होता है, कथा में मर्म होता है, कथा में तात्पर्य होता है। वास्तव में यदि कोई व्यक्ति सूर्य की पूजा करे ना, तो सूर्य की पूजा करने से पुत्र होता है, संतान होती है। कौन सी संतान होती है आप पढ़ेंगे। एक अपने यहाँ उपनिषद है, शांडिल्य मैत्रेय उपनिषद, उसमें लिखा हुआ है। सब सुन रहे हैं मेरी बात? कोई उधर घुनुर घुनुर कर रहे हैं, घुन घुन कौन कर रहे हैं? मैत्रेय उपनिषद है अपने यहाँ, उसमें लिखा हुआ है, मृता मोहमयी माता जातो बोधमय सुतः सुतक द्वय संप्राप्तो कथम संध्या मुपासमहे। उसमें लिखा हुआ है कि बोध में पुत्र का जन्म हुआ है। अब मोहमयी माता मर गई, एक पुत्र हुआ ना। कौन पुत्र हुआ है? बोध में, मतलब ज्ञान रूपी पुत्र हुआ है। और दूसरी फिर उनसे पूछा कि ये आपको ये बोध में पुत्र का जन्म कैसे हुआ है, ये ज्ञान में पुत्र का जन्म आपको कैसे हुआ? तब ऋषि ने कहा, हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति नास्त मेति नचो देती कथम संध्यामुपासमहे। ऋषि कहते हैं क्योंकि मेरे हृदय रूपी आकाश में चैतन्य सूर्य का उदय हो गया, उसी सूर्य के दर्शन से हमारे जीवन में ज्ञान में पुत्र का जन्म हुआ है, और मोहमयी माता मर गई, ज्ञान में पुत्र का जन्म हुआ है। तो इस कथा के भीतर ये तात्पर्य है, जो सूर्य की उपासना करते, सूर्य की उपासना करने वाले के भीतर ज्ञान प्रकट होता है। ये कथा भी है, और कथा के भीतर तात्पर्य ये है। और सूर्य की उपासना, सूर्य का दर्शन होता है कहाँ? आप पढ़िएगा पदावली, हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं। गुरु महाराज जी पदावली में कहते हैं, दीपक बरत ज्योत जगमग तारे होत, चांदनी पूरन चंद्र लखत जी जोराबई रे की। बिंदु चमकी आवे पच रंग उगी आवे, बिजली छटक अति तेज सहस्र दल पैठहु रे की। फिर कहते कहते गुरु महाराज जी कहते हैं, सुरत त्रिकुटी चढ़े और सूर्य ब्रह्म देखी अरे, बराही अजब ब्रह्म लोक तजिए दसमा द्वारियों रे की। अपने भीतर में जो त्रिकुटी में पहुँचते हैं उनको सूर्य का दर्शन होता है, असली सूर्य का दर्शन होता है। उसी को कहते हैं चैतन्य सूर्य का दर्शन। जो चैतन्य सूर्य का दर्शन अपने भीतर साधक करते हैं,
उसको ज्ञान में पुत्र का जन्म हो जाता है, उनको बोध में पुत्र का जन्म होता है। उसी पुत्र से, उसी ज्ञान के होने से व्यक्ति का कल्याण होता है। तो एक तो ये बात है, ये असली सूर्य की उपासना है। लेकिन ये होता है कैसे, ये किसको होगा? ये छठ के अवसर पर लोग करते हैं ना, ये कैसे होगा? इसके लिए जैसे लोग बाहर में छठ की पूजा में सूर्य को अर्घ देते हैं, तो जो छठा चक्र से उपासना आरंभ करते हैं, जो छठा चक्र से पूजा करना प्रारंभ करते हैं, उनको होता है। और छठा चक्र किसको कहते हैं? आज्ञा चक्र को ही कहते हैं ना। वहाँ जो पूजा प्रारंभ करते हैं वहाँ से। इसको हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में। ये कैसे करेंगे? तो गुरु महाराज जी कहते हैं, ऐन महल पट बंध के चलो सुख मन घाटी हो, अदृष्टि डोरी स्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो, खुले राह आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धसी धाय के निर्खत बैराटी हो। जो अपने भीतर में दृष्टियों की साधना की पद्धति ठीक से जान करके तब आज्ञा चक्र में, उसे वो कहते हैं छठा चक्र, जब वहाँ ठीक से ध्यान करते हैं, यही ध्यान करने वाले, यही उपासना करने वाले, यही छठ पूजा करने वाले। कल आपने सुना था ना, भगवान कहते छठ दम शील बिरति बहु कर्मा। ये छठी चक्र से पूजा करने वाले, ये छठ पूजा करने वाले अंतिम में सूर्य का दर्शन करके मानो सूर्य की उपासना करते हैं। ये असली सूर्य उपासना है। और इससे जो संतान होती है, इससे जो पुत्र होता है, वह ज्ञान रूपी पुत्र है। इससे ये पूजा करने वाले का कल्याण होता है। यह है असली छठ पूजा, ये असली है। और दूसरी बात ये जो आपने सुना, राम भगवान ने रावण का वध किया तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तो ये ब्रह्म हत्या का पाप कैसे खत्म हुआ? तो सीता महारानी ने सूर्य की उपासना करी है 6 दिन तक, एक कार्तिक महीना में प्रतिपदा से लेकर के षष्ठी तक। तो उससे उनको पश्चाताप किए, प्रायश्चित किए हैं, और उस पाप से वो मुक्त हुए हैं, उससे वो छूटे। तो ये कैसे है, ये कैसे करते हैं लोग? इसके लिए भी कल आपने सुना था ना, यदि शैल समंग पापंग विस्तीर्ण बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो। अब भगवान श्री कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं, भगवान शिव का वचन आप पढ़ेंगे, भगवान शिव कहते हैं ब्रह्म हत्या सहस्राणी भ्रूण हत्या शतानी च। यदि कोई हजारों ब्रह्म हत्या किया हो और सैकड़ों भ्रूण हत्या किया हो, भ्रूण हत्या कहते हैं जो माँ के पेट में ही बच्चे को मार देते हैं, वो भ्रूण हत्या है। तो यदि कोई हजारों ब्रह्म हत्या किया हो, सैकड़ों भ्रूण हत्या किया हो, इतना भी यदि किसी ने पाप किया है, और वह भी यदि ध्यान करने लगे, ठीक ठीक ध्यान करे, आज्ञा चक्र में अपनी वृत्ति को स्थिर करे, ये स्थिर करने वाले वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, सभी पापों से छूट जाते हैं। तो ये असली सूर्योपासना है। ये उपासना यदि कोई करे, ये असली है। इसको करना छोड़ करके और तब जो बाहर के पूजा पाठ में लगेंगे, तो ये हुआ असली को छोड़ करके नकली को पकड़ना। तो नकली का फल अच्छा मिलेगा। आप पढ़ेंगे शिव संहिता को। शिव संहिता में माता पार्वती ने प्रश्न किया है भगवान शिव से। पार्वती माता ने पूछा कि भगवान, यदि कोई व्यक्ति सच्चा युक्ति जान करके, सच्चा भेद जान करके अपने भीतर में स्थिर होकर के आज्ञा चक्र का ध्यान करे, छठा चक्र का ध्यान करे, अब फिर वो ध्यान करना छोड़ करके, ये करना छोड़ करके अब फिर से वो बाहरी पूजा पाठ में लग जाए, मतलब जो असली से फिर नकली में लग जाए,
तब उसके साथ उसका क्या परिणाम होगा? ये प्रश्न पूछा है। किसने पूछा है? माता पार्वती ने पूछा है। तब भगवान शिव ने जो उत्तर दिया आप पढ़ेंगे। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, इह स्थितः सदा योगी कुर्यान् ध्यान निरंतरम तदा करोति प्रतिमा पूजा प्रति जापम अनर्थवत। हे देवी, जो हमेशा दीक्षा लेकर के ध्यान में लगे रहते हैं, आज्ञा चक्र का छठा चक्र का यदि कोई ध्यान कर रहे हों, अब फिर वो कालांतर में ध्यान करना छोड़ करके तब प्रतिमा पूजा प्रति जापम, फिर बाहरी पूजा पाठ में लग जाए, तब भगवान शिव कहते कि हे देवी, वह जो पूजा है ना, वह अनर्थवत है। अनर्थवत, अनर्थ किसको कहते हैं? 3 तरह का कर्म होता है। एक होता है सार्थक कर्म, और एक होता है व्यर्थ कर्म, एक होता है अनर्थ कर्म। तो सार्थक किसको कहते हैं? जो कर्म करने से हमें कुछ लाभ हो, उसको कहते हैं सार्थक। अब व्यर्थ कहते जो कर्म करने का कोई फल ही नहीं हो, बस ऐसे समय लगे, परिश्रम हो, पर उसका कोई फल मिलने वाला। जैसे लोग ताश खेलते हैं ना, तो कर्म तो हो रहा है पर उससे कुछ मिलता है, ऐसे मनोरंजन चल रहा है। अभी देखते हैं, अभी घर घर में आज चल रहा है ना वर्ल्ड कप, ये बच्चा से वो कुछ मिलने वाला है। कितना बच्चा अपना खेल रहा है, कोई वहाँ गिफ्ट मिलेगा किसी को, बड़प्पन होगा किसी का। यहाँ देखिए सबके घर घर में सब टीवी के पास जमे हुए बैठे हुए हैं, और जैसे इधर का विकेट गिरता है बस वैसे इधर का ब्लड प्रेशर हाई होता है। अब खेल रहा है कोई, गेंद गिर रहा है किसी का, हानि होगी किसी को, यहाँ टेंशन किसी को हो रहा है। हाँ ठीक है, स्वाभिमान है कि अपना देश में अपना देश खेल रहा है, राष्ट्र प्रेम भी जरूरी है, ठीक है, लेकिन उसको खेलने दीजिए ना। आप अपना काम क्यों छोड़ रहे हैं? उससे लाभ पर्सनल तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन देखिए तो ऐसा भी कर्म होता है जो करने से समय तो लगता है, हम परिश्रम भी करते पर उसका फल हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। और एक ऐसा कर्म होता है जो कर्म करने से सार्थक तो नहीं ही है, ऐसा कर्म है जो करने से अनर्थ होता। अनर्थ आप समझ रहे हैं ना, जिससे कोई खतरा होने की संभावना है, जिससे कुछ संकट कुछ आपदा आने की संभावना है। तो जो कर्म करने से कोई आपदा आवे, कोई संकट आवे, जीवन में कुछ विघ्न आने की संभावना हो, ऐसे कर्म को कहते अनर्थ। तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जो ये पूजन करना छोड़ करके, ये उपासना करना छोड़ करके तब बाहरी पूजा पाठ में लगे। हाँ ठीक है, जो बेचारे कुछ नहीं जानते हैं, जिनको अभी तक कुछ जो अध्यात्म से अभी दूर है, जो सत्संग से दूर है, जिसको अभी असली का हकीकत का पता ही नहीं चला है, तो धर्म के नाम पर कुछ भी तो कर रहे हैं ना, कम बात ये नहीं है, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन यदि कोई बात को जान गया है, यथार्थ को यदि कोई समझ लिया है, सच्चे लाभ की बात कोई जान लिया है, और जानबूझ करके फिर उधर जाए, तब भगवान कहते ये अच्छा नहीं है। ये तो तब ऐसा ही है ना, जैसे किसी के हाथ में दीपक हो, दिया हो, रास्ते में चले और कुआं है, कुआं देख रहा है, हाथ में दीपक भी है, वो दीपक लेकर कुआं में गिर जाते, क्या कहिएगा? ले दीपक कुएं परे ताको कहाँ कुशलात। तो अपने यहाँ पर्व का खंडन नहीं है, पर पर्व का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, उन्नत बने, हम ऊंचाई की तरफ बढ़े। तो यही विवेक कहाँ मिलेगा? ये बिना सत्संग का मिलेगा? बिना सत्संग का नहीं मिलेगा, स्कूल कॉलेज में भी नहीं मिलेगा, ये विवेक सत्संग में मिलेगा। इसलिए कहते हैं तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग।
जो थोड़ी देर भी ठीक ठीक सत्संग करते हैं ना, उसको यथार्थ का पता चल जाता है। लेकिन सत्संग करेंगे तब ना। एक बूढ़ी गई सत्संग में, तो भीड़ थी, वो गई है, भीड़ भाड़ को चीर करके बीच में जा कर के बैठी। अब सत्संग चल रहा है, अब कभी इधर देखे कभी उधर देखे, कभी मोबाइल निकाल करके उसको चलावे। बस 10 मिनट वहाँ बैठी, उठ करके वहाँ से चल दिया। उधर बाहर गए तो लोगों ने पूछा कि माता जी कहाँ गए थे? कहा गए थे सत्संग में, सुने। अरे क्या सुनेंगे, महात्मा कहाँ से आए? कह रहे हैं कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। ये कैसी बात है? चलो बाबा से पूछते हैं, दिल्ली में कुत्ता बीमार, कुत्ता तो कहीं बीमार हो सकता है। अब वो सुनी नहीं थी ना सत्संग को ठीक से, इधर देखे उधर देखे, कभी इसको देखे कभी उधर घुंदर घुंदर, कभी उधर फुसुर फुसुर। 10 मिनट तक रही, वहाँ से चली गई थी। अब उस शिकायत की, 4-5 युवक मिले, बोले चलो पूछते हैं बाबा को। बाबा के पास गए, बाबा से बोले क्यों बाबा, आप क्या कह रहे थे कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है? इतना बढ़िया पंडाल लगा, इतना खर्च है, और दिल्ली में कुत्ता बीमार? कुत्ता बीमार तो कहीं हो सकता है, ये कौन सी कथा हुई? अब रामायण की कथा सुनाते, भागवत की कथा सुनाते, गीता का प्रसंग सुनाते, ये क्या बात हुई? अब बाबा कहते हमने तो नहीं कहा कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है, ये तो हमने नहीं कहा। बूढ़ी कहती कि बाबा होके झूठ बोलते हैं, साधु करके झूठ बोलते, हमने अपने कान से सुना कि आप कह रहे थे दिल्ली में कुत्ता बीमार है। अब बाबा बेचारे सीधा कहते हमने तो ऐसा कहा नहीं। अब बूढ़ी एकदम जोर दे के हम अपने कान से सुने हैं, आप कह रहे थे। तब बाबा याद किए, तो याद करते करते पता चला कि ओ, हमने ये नहीं कहा था कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है, हमने तो ये कहा था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। ये समझ लिया दिल्ली में कुत्ता बीमार है। सत्संग करना मन तोड़। किस सत्संग से विवेक मिलता, कब मिलता है? सत्संग में भी बड़ा खतरा होता है। आप पढ़ेंगे गुरु महाराज की वाणी पदावली में, सदगुरु महाराज जी कहने कृपा किए हैं, विषयों में ही मन लागे और सत्संग से हटी भागे। तन बैठा है सत्संग में, लेकिन मन भाग जाएगा। मन नहीं रहता, तन बैठा है। कहाँ भागता है मन? विषयों में ही मन विषय की तरफ भाग जाता है। मौको करो सभागे सत्संग में लगा दो। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, नित प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, तुलसी का है वियोग ते ना लगा हरि रंग। हम रोज़ साधु महात्मा का दर्शन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो लाभ सत्संग का मिलना चाहिए कहाँ मिला? तब तुलसीदास जी कहते हैं कैसे मिलेगा? मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी या है वियोग ते ना लगा हरि रंग। तन को बैठा देते सत्संग में, मन बैठता है? मन नहीं बैठता। यहाँ सब बात सुन लेंगे, यहाँ से जाते फिर वही करेंगे। अरे बाबा तो ऐसा कह रहे थे, अरे बाबा का काम है कहना। सुनेंगे सब का, लेकिन खुट्टा गाड़ेंगे ऐजे, तब होगा? तब नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी समुझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो सत्संग में जा कर के सत्संग को प्रेम से सुने, प्रसन्न चित्त होकर के सुने, और सुन करके बात को समझे, और समझ करके अभ्यास करे, तब उनको फल मिलता है। मज्जन फल देखिए तत्काला। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना। सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना, वचन अमीय दे ध्यान। ये जो सत्संग का वचन है ना, ये अमीय मतलब अमृत की तरह है ये। तो वचन अमीय दे ध्यान, श्रवण करी चित्त में धरना। मनन करत नहीं बोध होई तो पुनि समझीजे, अरे हाँ रे में ही समझी बोध जो होई, रहनी तासम करी लीजे। जब ऐसी रहनी करेंगे ना, तब भीतर से विवेक जगता है, करे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब अपने भीतर विवेक जगता है।
और जिसके भीतर विवेक जग जाता है ना, उसके गला पर कोई तलवार चला दे तब भी वो गलत रास्ते में नहीं जा सकता है। जब विवेक एक बार जग जाए किसी के भीतर, ये बहुत बड़ा फल है। तो सत्संग हमें असली से नकली से असली की तरफ ले जाता है। और जो सत्संग से दूर हैं वो करेंगे, लेकिन हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं बाहर भ्रमण बाल खेल जैसन, ये बालक के खेल के तरह होगा और ये श्रम निष्फल होगा, इसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो ये सत्संग हमको विवेक जगा करके असली की तरफ बढ़ाता है, उधर हम चलते हैं। तो आज जो ये छठी का पर्व है, ये बस यही है, असली की तरफ चलना है हमको। षष्ठी पूजा मतलब छठा चक्र से पूजा प्रारंभ करेंगे। तो छठा चक्र से पूजा प्रारंभ करते हैं, लेकिन अपने से नहीं होगा, अपने से पूजा नहीं होगी। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है, असंभव समझ लो किसी संत से। आदित्य हमारे नागर बाबू दीक्षा लिए, किधर गए हो? हाँ, वो इनके घर में देखिए कब से सब, ये माताजी कब से दीक्षित हैं। ये माताजी का परिवार सुल्तानगंज में है ना, रामुका परिवार प्रसिद्ध है। इनका जो कुल खानदान है वो सुल्तानगंज का रामुका परिवार, पूरा कुप्पा घाट से जुड़ा हुआ, सब के सब। अब तो बहुत सब दिल्ली चले गए, लगभग वहीं जा कर के बस गए। कि पूरा परिवार, इनके पिताजी गुरु महाराज से दीक्षित रामशरण बाबू, रामशरण रामुका जी, वो तब नहीं रहे। उन्हीं का भाई छेदीलाल रामुका भी वो हैं। तो पूरा परिवार जुड़ा हुआ, सबके सब जुड़े हुए। और नागर बाबू आज दीक्षा लिए। और दीक्षा भी कैसे लिए? ये हमारी माता जी, आशा माता जी, इन्होंने धमकाया। ये उनकी भाभी है ना, भाभी माँ के समान, माँ का रोल निभाती है। इन्होंने कहा कि यदि आप दीक्षा नहीं लीजिएगा तो आपके घर आज से हम आएंगे ही नहीं। धमकाए धमकाए तो जगह पकड़ लिए, आज दीक्षा ले लिए। अब दीक्षा लिए, वो समझ गए। दीक्षा लेने के बाद जो दीक्षा की बात को समझे, हम उनका अध्ययन कर रहे थे, बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए वो। हाँ, लेकिन यदि किसी को भूख लगी हो और थाल में भोजन परोस के सामने रख दे तो पेट भर जाएगा? उसे पेट भरेगा? कितना भी बढ़िया से बढ़िया भोजन हो, थाल में परोस के सामने रखे, उसको खाना पड़ेगा तब न पेट भरेगा। केवल भोजन रखने मात्र से नहीं होगा। ऐसे दीक्षा लेना बहुत उत्तम बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दीक्षा से लाभ किसको होगा? जो दीक्षा लेकर के उसको करेंगे प्रतिदिन, जो त्रिकाल संध्या प्रतिदिन करेंगे। और अपने यहाँ तो नियम है कि यदि 1 करोड़ भी काम हो ना, तो कोटि में त्यक्त्वा हरि स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ करके बैठ करके ध्यान करना चाहिए। अगर समय हो जाए ध्यान का तो करोड़। और तुलसीदास जी ने तो कहा करोड़ भी नहीं। तुलसीदास जी कहते भजिए राम सब काम बिहाई। जैसे ध्यान करने का, भजन करने का समय हो ना, सब काम को छोड़ दीजिए और लग जाइए भजन में। अब भजन में लगेंगे तो परिणाम क्या होगा? उसका फल क्या होगा? तेरा कार सरे सारा, सब काम सिद्ध हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। इससे बड़ी बात अब क्या है? तो जो ये विचार लेकर के करने में जुट जाते हैं, तब वो देखते हैं, तब ये संतान को कौन कहे? जो अपने भीतर में असली सूर्य का दर्शन एक बार कोई कर ले ना, वो तो कभी बांझ निसंतान रह ही नहीं सकते। वो चाहे तो किसी निसंतान को संतान दे सकते हैं। उनके एक कृपा मात्र से पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकती है, संतान हो सकती है, गोद भर सकती है। ये अपने भीतर के सूर्य के दर्शन का ये फल है। अब बाहर के सूर्य के दर्शन करते रहिए, ये तो पूजा का प्रारंभ है। हमको इधर से असली की तरफ बढ़ना है, उधर की तरफ जाना, अपने भीतर की तरफ जाना है। यदि उधर हम नहीं जा रहे हैं तो ये करने से
कुछ होने वाला, भले थोड़ा पुण्य होता है, अब पुण्य के फल से स्वर्ग मिलेगा, अब पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक मावे, फिर नरक हो जाता है। तो ये जो बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ करे, दीक्षा ले और अपने भीतर ध्यान करे, पहले एक मंत्र का जप करे बड़ी श्रद्धा से। हमारे गुरु महाराज कहते प्रेम नेम सो करत करत, जो बहुत प्रेम के साथ और नियम के साथ मंत्र का जप करे, इष्ट का ध्यान करे, ये दोनों क्रिया करते करते अपने भीतर में शुद्धि आती है, पवित्रता आती है। ये छठ पर्व आप देख रहे हैं ना, छठ पर्व में शुद्धि का बड़ा महत्व है। देखें ना वहाँ तालाब के तट पर जाके देखिए कितनी सजावट, कितनी साफ सफाई। वहाँ घाट बनाते लोग बढ़िया से, घाट बनाते, फिर वहाँ गोबर आदि से लिपाई पोताई करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। अब मांस मछली खाना कब से छोड़ते हैं? दीपावली के पहले से, तभी से छोड़ देते हैं। जो खाने पीने वाले लोग भी हैं ना, वो भी छोड़ देते हैं पहले से, और छोड़ करके तब खान पान को संभाल करके, अपने रहनी गहनी सबको संभाल करके, बोली विचार सबको संभाल करके, और तब पवित्रता से रहते रहते। और आज के दिन देखिए कितनी पवित्रता, कितनी सफाई। रात हम लोग गए घूमने के लिए, पूरा शहर सजा हुआ है ना, कितना तालाब, कितना बाजार सब सजा हुआ है। रात में देखिए एकदम जगमग जगमग करता है, रोशनी की व्यवस्था। घाट पर जाकर देखिए कितनी साफ सफाई है। तो पवित्रता तो चाहिए ना। बाहर तो हम खूब सफाई करते हैं, भीतर मैल चहल के लागी, अब बाहर तन का धोवे। भीतर की सफाई भी करनी चाहिए। भीतर की सफाई, मन की शुद्धि, मन की पवित्रता, मन की निर्मलता। भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन निर्मल है, जिनका मन पवित्र है, शुद्ध है, वो भगवान का दर्शन करते। तो छठ का जो पर्व है ना, यह हमें शुद्धि का संदेश देता है, पवित्रता का संदेश देता है। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, आ पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो एक मंत्र का खूब बढ़िया से जप करना चाहिए, एक रूप का खूब बढ़िया से ध्यान करना चाहिए। ये दोनों क्रिया करने से अपने भीतर छठ पर्व, छठ पूजा, छठ दमशील, दमशीलता की साधना करने की हमारे भीतर योग्यता आती, क्षमता आती है। बिंदु ध्यान करने की, दृष्टि योग करने की, एक ही बात है सब। दमशीलता की साधना कहिए, या फिर बिंदु ध्यान कहिए, या फिर दृष्टि योग की साधना की, एक ही बात है। ये करने की क्षमता तब हमारे भीतर आती है। और जैसे बैठ करके आप ठीक ठीक ध्यान करेंगे ना, तो दृष्टि डोरी स्थिर रहे। परिणाम क्या होता है? तम बीच ही में फाटी हो, अंधकार बीच से फट जाता है, भीतर प्रकाश हो जाता है। और जैसे भीतर प्रकाश हुआ, तरह तरह के प्रकाश का दर्शन करते हुए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, लखत सुनत श्रुत चलत नेह भरी, नाह राह थिरकी। अपने भीतर में साधक देखता और सुनता हुआ, नाह मतलब ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं। आगे उनकी सफ़र, उनकी गति होती है, आगे बढ़ते हैं। और अंततो गत्वा, वो सूर्य का दर्शन करते हुए, नाद का श्रवण करते हुए, अनहद नाद से अनाहत में जाते हुए, सार सद को प्राप्त करके वो परमात्मा को पाकर के कृतकृत हो जाते हैं। परमात्मा ही वास्तव में सत है, ईश्वर ही वास्तव में सत है। तो उस ईश्वर का दर्शन करना असली सत्संग है। ईश्वर का यदि कोई दर्शन कर लेना, ईश्वर दर्शन के सामने देवता का दर्शन कोई महत्व नहीं रखता। ईश्वर दर्शन के सामने ये मोक्ष मुक्ति कोई महत्व नहीं रखता। ईश्वर दर्शन के सामने स्वर्ग का कोई मोल नहीं है। तो यही है सत्संग। देखिए कितना बढ़िया शब्द का प्रयोग है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तुलना ताही सकल मिली। जो सुख लब सत्संग, जो थोड़ी देर भी ईश्वर का दर्शन करे, बड़ा ईश्वर का दर्शन एक बार हो जाता, फिर वो कभी आदर्शन नहीं होता, वो हो गया। लेकिन ये सत्संग बड़ा कठिन है। इसके लिए तुलसीदास जी कहते, सत्संग अति दुर्लभ संसारा।
कोई किसी एक बिरले को ये घटना उसके जीवन में घटती है। ये बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ है, लेकिन ये साधु महात्मा का संग, इसके लिए कहा सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, असेवत सादर समन कलेसा। ये सत्संग तो सबको सुलभ है, लेकिन वो सत्संग बड़ा दुर्लभ है। सत्संग अति दुर्लभ संसारा, वो सत्संग बड़ा दुर्लभ है। यही सत्संग हमको उस सत्संग से मिलाता है। यही विवेक लेकर के जो सत्संग करे, असली दीपावली, असली छठ है ना, ये सब जो करेंगे तो वो यथार्थ की तरफ बढ़ते और जीवन का कल्याण होता है। इसके लिए सत्संग से बड़ा प्रेम, असाधु महात्मा से भी प्रेम रखना चाहिए। तभी तो भगवान ने कहा था ना, प्रथम भगति संतन कर संगा, संत महात्माओं का संग करना चाहिए।